शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा पूज्य गौ माता के विशेष अनुग्रह से हम सभी को गौ महिमा संतवाणी के सत्संग का यह सुर दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उपस्थित महानुभाव, बड़े ही हर्ष की बात है। भगवान की अहेतु की कृपा से आज हम और आप परस्पर पुनः विचार विनिमय का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आपने कल के सतचर्चा में सुना कि साधन युक्त जीवन ही मानव जीवन है। जिस जीवन में सेवा, त्याग और प्रेम हो, ऐसा जीवन ही मानव जीवन कहलाता है। बात बड़ी सुंदर है, सच्ची है, हम सब की अपनी बात है। ये बात किसी और की बात नहीं है, मानव मात्र की अपनी बात है। इस दृष्टि से अब ये विचार करना होगा कि हमारे और आपके जीवन में असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति कैसे हो। मानव जीवन परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिला है। इसी जीवन में हम दुखों का अंत करके, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमरता, अविनाशी और आनंदमय जीवन का अनुभव कैसे करें, क्योंकि ये मानव शरीर मिला ही इसी जीवन की प्राप्ति के लिए है। अगर हमने ये शरीर रहते रहते शरीर से अतीत अविनाशी जीवन का अनुभव नहीं किया तो मानव जन्म बेकार चला जाएगा। भगवती गौ माता की कृपा से, उनके वात्सल्य से हमको सब सुअवसर मिल गए हैं। मनुष्य शरीर मिला, भारतवर्ष में मिला, श्रेष्ठ कुलों में मिला। गीता जी, गौमाता, गुरु गोविंद, गंगा आदि का परिचय मिल गया। मानव शरीर के साथ साथ में हमें भारत में मानव जन्म के साथ साथ गौमाता का आश्रय मिलना बहुत बड़ी बात है। भारत में जन्म लेने पर भी बहुत से मनुष्य गौ माता से दूर है। गाय को साधारण पशु समझते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके अधिकारों का अपहरण करके सभ्यम महान लाभ से वंचित रहते हैं और नए पापों का भार अपने सिर पे लादते हैं। भारत में जन्म होने के बाद भी गौ माता का परिचय न होना, गीता का आश्रय न लेना अपने आप की बहुत बड़ी हानि है। इसलिए इस दृष्टि से अगर विचार करें तो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। सामान्य कृपा तो सब पर है, पर हम लोगों पर अति अति विशेष कृपा है। इसलिए गौ का आश्रय मिला है, परिचय मिला है, गाय की महिमा का अनुभव हुआ है जीवन में, और गीता जी का, संतों का सानिध्य मिला है। ये सब भगवान की कृपा का ही फल है। विशेष कृपा, मान ली पक्षपात पूर्व कृपा है। हमारे ऊपर भगवान ने अन्य प्राणियों से अधिक कृपा की है। अन्यथा तो
सभी चीज़ें सब जगह सुलभ हैं, पर वो क्यों समझ में नहीं आई। हमारे आस पास पड़ोस में रहने वाले भी, हमारे साथ बैठने चलने उठने वाले भी गौ महिमा को क्यों नहीं समझते, गीता जी के प्रसाद को क्यों धारण नहीं करते, संतों का अनुग्रह क्यों अनुभव नहीं करते? क्योंकि उनमें उनके ऊपर प्रभु की कृपा की कमी है। वो कृपा को पचा नहीं पाए, वो कृपा को धारण नहीं कर पाए, इसलिए उनकी ये दशा है। तो सज्जनों, अब सब कुछ सुलभ अवसर प्राप्त होने के बाद मृत्यु से पहले पहले अमर जीवन का अनुभव कैसे हो, ये नाशवान शरीर के नाश होने से पहले पहले शरीर रहित अविनाशी जीवन का अनुभव कैसे हो, इस दुखमय संसार में रहते हुए दुखों से अतीत आनंदमय जीवन की अनुभूति कैसे हो, ये हमारे सामने प्रश्न है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए संतवाणी में ये बात बताई है कि समस्त असाधनों की उत्पत्ति का कारण असत का संग है। अविनाशी जीवन, चिन्मय जीवन, आनंदमय जीवन दूर नहीं है। जिस परमात्मा की हम बात करते हैं, जिस सतचित आनंद घन परमात्मा की अनुभूति में ही अविनाशी आनंदमय और अमर जीवन की प्राप्ति है, वह परमात्मा सत्यस्वरूप परमात्मा हमसे दूर नहीं है। वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमारे में ही है, परंतु असत का संग करने के बाद असत का संग करने के कारण सत की अनुभूति नहीं हो रही है। असत का संग सत की अभिव्यक्ति में बाधक है। इसलिए सत का संग करते ही सभी अलौकिक साधन प्रकट हो जाते हैं। सत्संग से जो अविनाशी जीवन है उसकी अनुभूति हो जाती है। इसी सिद्धांत के आधार पर अभी जो यहाँ सत्संग का विचार विनिमय चल रहा है, उसमें ये बड़ी ईमानदारी से एक बात सभी साधकों ने स्वीकार की। अब आवश्यकता इस बात की हो गई कि प्रत्येक भाई और बहन के लिए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से सोने से पहले और उठने के बाद पहला कार्य सत्संग हो, तभी हम सबका जीवन साधन निष्ठ हो सकता है। ये जो सत्संग है ये पराश्रित नहीं है, सत्संग में पराधीनता नहीं है, सत्संग में दूसरे किसी वस्तु या व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है। ये सत्संग आप स्वयं अकेले स्वाधीनता पूर्वक कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप अकेले सत्संग कर सकते हैं, परिवार में आपस में विचार विनिमय पूर्वक सत्संग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सत्संग का अर्थ क्या है? देखिए, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि कोई ऊपर बैठ के व्याख्यान दे और दूसरे सब नीचे बैठ के श्रवण करें। ये अर्थ सत्संग का नहीं है। ये तो सत कथा हो सकती है, सत चर्चा हो सकती है, सत विचार हो सकते हैं। सत कथा, सत चर्चा और सत विचार सत्संग नहीं है, सत्संग के अंग है। जैसे हाथ पांव आदि शरीर नहीं है, शरीर के अंग है, ऐसे ही सत कथा, सत चर्चा, सत विचार ये सत्संग न होके सत्संग के अंग है। ये तो इनको अपन ये भी कह सकते कि सत्संग के सहयोगी साधन है।
वास्तव में ये सत्संग नहीं है। सत्संग का वास्तविक स्वरूप तो ये है अपने जाने हुए असत का त्याग करना। हम जिसको असत जानते हैं अपने ज्ञान से, अपनी समझ से हम जिसको असत मानते हैं, जानते हैं, उसका त्याग करना ही सत्संग है। किसी और के बताए हुए असत का त्याग नहीं, किसी और के सिखाए हुए असत का त्याग नहीं, माने हुए असत का भी त्याग नहीं, अपने जाने हुए असत का त्याग। आप कहेंगे क्या माना हुआ भी असत होता है? हमने ऐसी बातें सुनी हैं जिनमें ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये माना हुआ असत है। जैसे किसी ने कह दिया कि हाथी के पैर से दब जाना अच्छा है, लेकिन जैन मंदिर में घुसकर बचना अच्छा नहीं है। ये क्या है? ये माना हुआ असत है, ये वास्तविक असत नहीं है। तो संतवाणी की नीति में इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि आपका मत क्या है, आपका संप्रदाय क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। इस बातों से हमको मतलब नहीं, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो ये देखना है कि आपकी विचारधारा, आपका मत, आपके संप्रदाय ने आपको सच्चे माने में मानव बनाया है क्या? आप इतने सुंदर हो गए हैं कि नहीं आपकी सभी को मांग रहे और आपकी अपनी कोई मांग न रहे, इतने सुंदर आप हुए हो। आपको तो सारा जगत चाहे, सारा समाज चाहे, परिवार, समाज और संसार सबको आपकी जरूरत हो और आपको किसी की जरूरत न हो, इतने सुंदर आप बने हो। अगर नहीं बने तो अभी सच्चे मानव नहीं हुए, अभी सच्चे मानव नहीं हुए। भाई यही मानव का चित्र है कि आपको किसी से कोई जरूरत न रहे और आपकी जरूरत सबको रहे, तो आप सच्चे में मानव हो। मानव उसे नहीं कहते जो अपने लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, मानव उसे भी नहीं कहते जो जगत के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। और भाई सच बात तो ये है कि मानव उसे भी नहीं कहते जो प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। अपने लिए उपयोगी हो, जगत के लिए उपयोगी हो और जगदीश के लिए उपयोगी हो, यही मानव का असली रूप है। अपना कल्याण भी वो कर लें, जगत भी उनका सहयोग चाहे कि भाई अमुक का सहयोग मिले, मार्गदर्शन मिले, और भगवान भी उनके प्रेम के प्यासे हो, उसका नाम मानव है। चाहे जिस मत का मानव हो, चाहे जिस वर्ग का मानव हो, चाहे जिस विचारधारा का हो, मानव वही है जो अपने लिए, जगत के लिए और प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए, उसी का नाम मानव है। ऐसा जो मानव जीवन है, ये जीवन मानव मात्र को प्राप्त होना चाहिए। किंतु दुख की बात तो ये है कि आज हम मूल्यांकन करते समय, अपना मूल्यांकन करते समय इस बात को तो भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम तभी बड़े आदमी हो सकेंगे जब हमको अमुक पद की प्राप्ति हो जाएगी, अमुक पद पे जाएंगे तभी हमको बड़ा आदमी मानेंगे, या तभी हम बड़े आदमी होंगे, अथवा हम तभी ठीक आदमी हो सकेंगे जब हमारे पास बहुत सारा सामान हो जाएगा, अथवा हम तभी बड़े आदमी हो सकते हैं जब हमारे साथ एक बहुत बड़ा संगठन होगा। पर भैया इन सब बातों को सामने रख के हम मानव जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है।
इस भूल का परिणाम ये होता है कि हमारा और आपका जीवन वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारधाराओं और परिस्थितियों की आसक्ति में इतना फंस जाता है कि जिस निर्विकारता को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला था वह निर्विकारता तो आती नहीं, किंतु ऐसे विचार आ जाते हैं जो ऊपर से निर्विकारता का भेष बनाते हैं और ये बताते कि हम ठीक बात कहते हैं, हम ठीक बात जानते हैं, हमारा मत बहुत अच्छा है, हमारी विचारधारा से संसार का हित होगा, किंतु स्वयं का तो हित हुआ नहीं और संसार का हित कर लोगे। इस मूल समस्या को हल करने के लिए ये आवश्यकता हो गई कि जो जीवन में असाधन उत्पन्न हुआ है, जीवन में जो बुराई आई है, उस बुराई का नाश हो जाए, क्योंकि बुराई का नाश करने से जीवन अपने आप भला हो जाता है। दोषों का अंत होने से जीवन निर्दोष हो जाता है। असाधन का अंत करने से जीवन साधन निष्ठ हो जाता है। तो भाई बुराई का अंत हो जाए, उस स्थान पर साधन की अभिव्यक्ति हो, भलाई की अभिव्यक्ति हो। भलाई का अर्थ ये नहीं है कि जिसमें लेश मात्र भी अस्वाभाविकता हो। भलाई का अर्थ ये भी नहीं है कि जिसमें भलाई करने में कोई असमर्थ हो। भलाई का अर्थ ये भी नहीं कि उसमें कोई असिद्धि हो। भलाई वही भलाई है जिसमें स्वाभाविक हो। साधन वही है जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हो, जिसमें सिद्धि हो। अपन जो कर सकते हैं उसी का नाम भलाई है, उसी का नाम साधन है। और जिसके करने से करने का अंत हो जाए और निर्दोषता की प्राप्ति हो जाए, उसी का नाम साधन अथवा भलाई है। इस दृष्टि से आज हमको और आपको विचार विनिमय करना है। उस साधन की अभिव्यक्ति किस मत विशेष में होती हो ऐसा हमारा विश्वास नहीं है। उस साधन की अभिव्यक्ति किसी मत में न होती हो ऐसा भी विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है कि ये जो भलाई है, ये जो परमार्थिक साधन है, ये जो भजन है, यहाँ भक्ति है, इसकी अभिव्यक्ति सभी मतों में हो सकती है, सभी देशों में हो सकती है, सभी समय में हो सकती है, सभी परिस्थितियों में हो सकती है, सभी मनुष्यों में हो सकती है। जब वह मत मानव का अपना मत हो, जब मनुष्य अपना ही साधन समझे, वो अपना ज्ञान समझे, वो ये समझे कि जो मिला है वो सदा साथ रहेगा नहीं और कब अलग हो जाए कोई कह सकता नहीं। जैसे ये शरीर मिला है, शरीर अपना नहीं है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती है। जैसे हम लोगों को यहाँ सब सामान मिला, ये मकान मिला, ये सब मिला है, तो ये हमारा अपना नहीं है, ये किसी का है और किसी के लिए है। ऐसे ये शरीर जो मिला है वो अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। वो माँ बाप, परिवार, समाज, संसार से मिला है और वो उन्हीं के लिए है। मिले हुए शरीर को अपना मानना और इस शरीर से सुख भोग करना ये दोष है, ये असत का संग है, ये भूल है। इस भूल का परिणाम ये होता है कि प्राणी मोह और आसक्ति में फंस जाता है, फिर अनेक दुखों से घिर जाता है। अशांति, अभाव, नीरसता और मृत्यु का भय उनको सताता रहता है। इसलिए सज्जनों, इस भूल को मिटाने का दायित्व हमारे ऊपर है। कौन सी भूल? मिले हुए को अपना न मानना और उसको
अपने लिए न मानना। मिले हुए को अपना मानना ये भूल है, अपने लिए मानना ये भूल है। अब इसको अपना न मानने से, अपने लिए न मानने से भूल मिट जाती है। भूल मिटते ही वास्तविक जीवन का अनुभव होता है। देहातीत आप कहोगे शरीर को मेरा न माने और शरीर को मेरे लिए न माने तो फिर जीवन क्या है? अरे भाई, वास्तव में शरीर को मेरा मानना और मेरे लिए मानना ये जीवन प्राप्त करने की एक लालसा है, ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जिसमें मृत्यु नहीं है। जीवन वो है जो सहज सिद्ध है, जिसमें पराधीनता नहीं है। जीवन वो है जिसमें दुखों का लेश नहीं है। जीवन वो है जिसमें निरस्ता नहीं है। जीवन वो है जिसमें जड़ता नहीं है। तो पराधीनता, जड़ता, निरस्ता, अभाव और अशांति जिसमें नहीं है उसका नाम जीवन है। अब आप कहेंगे कि अपने मत का क्या अर्थ है? अपने मत का अर्थ यह है कि जिस मत का प्रादुर्भाव हमारे आपके जीवन से हो वो ये अपना मत है। उस मत का हमें और आपको ज्ञान कैसे हो, इसके लिए ही ये बात बताई गई है कि यदि हमें और आपको अपने जीवन में कोई अपना जाना हुआ असत दिखाई देता हो, समझ में आता हो, तो उसका त्याग करिए। त्याग करने का अर्थ क्या है? भूतकाल मानी पहले की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को दोषी न माने। जैसे पहले आपसे कोई गलती हुई है तो अभी आप अपने को गलत मत मानिए। आपसे दोष पहले हुआ है, अभी तो नहीं हुआ। पुराने दोषों के आधार पर अपने को सदा दोषी मानना ये भूल है। अगर सदा दोषी मानते रहेंगे तो कभी निर्दोषता मिलेगी ही नहीं। तो पहली बात यह है, और उस भूल को जो पहले कोई गलती हुई है उस गलती के आधार पर, उस दोष के आधार पर वर्तमान में अपने को दोषी न माने। और दूसरी बात यह है कि जो भूल पहले हुई है, जो गलती पहले हुई है, उस गलती को वापिस जीवन में दोहराए नहीं। दोषों को पुनः न दोहराने का व्रत ले। इसका नाम है जाने हुए असत का त्याग। जो गलती की वो पहले की थी, वर्तमान में नहीं है, अब इस गलती को नहीं दोहराएंगे, इसका नाम है असत का त्याग। मान लो कि कल हमको क्रोध आया, कल क्रोध आ गया, और यदि हमने अहंकार से ये बात, हमारे अहम भाव में, अहंकार में ये बात अंकित कर ली कि मैं क्रोधी हूँ, तो सच मानिए क्रोध का नाश कभी नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए कि भाई कल मुझे क्रोध आ गया था, और क्रोध जो है वो तो असाधन है, वो तो दोष है। क्यों? क्योंकि क्रोध आने पर मनुष्य को अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाती। मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो भान नहीं रहता है। स्वरूप का प्रमाद होता है, प्रेम का नाश होता है। इतनी बातें क्रोध से होती हैं। जब क्रोध आता है तो मनुष्य क्या करना चाहिए भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, भगवान के प्रेम को भी भूल जाता है। ये बड़ा असाधन है। अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, कल आया था, अभी है नहीं, अब दूसरी बार इस क्रोध को करूंगा नहीं। तो ये है, ये त्याग हो गया। लेकिन उसी समय मुझ में क्रोध है, क्रोध नहीं है, इसकी दृढ़ स्थापना भी करना है। जैसे मुझे कल क्रोध आया था, वो ठीक नहीं था, गलत था, और अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, और इस समय मेरे में कोई क्रोध नहीं है। ये तीन बातें ही असत का त्याग है। और सत का संग में क्रोध नहीं करूंगा, ये सत का संग है। मैं मेरे ये असत का त्याग है।
और अब मेरे में क्रोध नहीं है, ये सत का संग है। आप कहेंगे अब मैं क्रोधी नहीं हूं, इससे क्या लाभ होगा? इससे क्या लाभ होगा? ये तो आपका जीवन बताएगा, आपका भविष्य बताएगा। यदि आपने वर्तमान में निर्दोषता की स्थापना की तो अपने जाने हुए दोषों के त्याग से तो आप सच मानिए कि आप निर्दोष हो जाएंगे। क्यों निर्दोष हो जाएंगे? इसमें एक दार्शनिक रहस्य है, और वह यह है कि दोषों की जितने दोष हैं संसार में, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कोई भी दोष स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। आप अपने संबंध में सोचिए अथवा किसी अन्य के संबंध में सोचिए। यद्यपि संत वाणी में किसी अन्य के बारे में सोचने का कोई मूल्य नहीं है, किंतु हम लोग दूसरों के गुण दोषों को देखने के आदी हो गए हैं, इसलिए दूसरों को सामने रखकर सोचते हैं। तो आप अपने संबंध में अथवा दूसरों के संबंध में सोचेंगे तो आपको ये प्रकाश मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति सर्वांश में दोषी नहीं होता, सर्वदा दोषी नहीं होता और सबके लिए दोषी नहीं होता। क्या कहा? कोई भी व्यक्ति पूरा का पूरा दोषी नहीं होता, सब समय में दोषी नहीं होता और सबके लिए दोषी नहीं होता। ठीक बात है ना? तो क्या कारण है? क्या कारण है? उसका कारण और कुछ नहीं है, उसका एकमात्र कारण यही है कि किसी भी दोष की स्वतंत्र सत्ता होती ही नहीं। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती वो सर्वांश में हो ही नहीं सकता, वो सर्वदा नहीं रह सकता और सभी के प्रति उसका उपयोग भी नहीं हो सकता। जैसे किसी आदमी के, किसी व्यक्ति में कोई दोष है तो एक दोष है, सारे के सारे दोष उसमें नहीं है। या बहुत सारे दोष होने पर भी कोई न कोई निर्दोषता उसमें अवश्य होगी। और वो मान लो क्रोधी है तो हर समय क्रोधी नहीं रह सकता, नहीं तो जल के खाक हो जाएगा। तो वो दोष है आया और गया, सदा नहीं रहा, और वो सब पर क्रोध नहीं कर सकता। जैसे एक डाकू होता है तो वो डाकू जो उनके अपने आदमी, उनकी बात मानने वाले होते, उन पर क्रोध नहीं करता। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में कोई दोषी कामी व्यक्ति होता है, वो कितना ही कामातुर हो पर अपनी मां, वहां वो काम नहीं आएगा उसके सामने, तो वहां वो नहीं हो सकता। जहां दोष होता है वो दोष एक सीमा में है, एक समय पर है और अमुक जगह है, सब जगह वो दोष नहीं रह सकता। इस दृष्टि से काम हो, क्रोध हो, लोभ हो अथवा अन्य कोई दोष हो, वो सर्वांश में नहीं हो सकता, सब समय में नहीं रह सकता और सबके लिए नहीं हो सकता। इसलिए भाई, इस दार्शनिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमको और आपको कभी भी इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि निर्दोषता हमारा जीवन नहीं है, निर्दोषता हमारे वर्तमान की वस्तु नहीं है। यह यहाँ निर्दोषता से हमारी अभिन्नता नहीं हो सकती। अर्थात इन बातों से हमें निराश नहीं होना चाहिए। निर्दोषता हमारा स्वरूप है, निर्दोषता वर्तमान की चीज है और हम सदा सर्वदा निर्दोष रह सकते हैं। जब हम और आप इस बात से निराश नहीं होंगे तब क्या होगा? दार्शनिक भेद से उस निर्दोषता का हम और आप अपना अलग अलग अर्थ लगाएंगे। आस्तिक दर्शन पर श्रद्धा रखने वाला कहेगा कि निर्दोषता का अर्थ है प्रभु की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति। निर्दोषता का मतलब क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। जो निर्दोष होता है उन्हें प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। वो प्रेम सभी में दिखता है।
क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, सब परमात्मा में ही है और सब में परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के नाते उनका प्रेम विभू होता है और वो सभी का हित करना चाहता है। उनके जीवन में, उनके भावों में, विचारों में, क्रियाओं में किसी का अहित नहीं रहता है। अध्यात्म दर्शन वाला कहेगा कि निर्दोषता का अर्थ है स्वाधीनता की प्राप्ति। स्वाधीन हो जाएगा। जब वो निर्दोष होगा तो उसका कोई अहमता ममता रूपी जो दोष था वो समाप्त हो जाएगा। अहमता और ममता ने हमको पराधीन बना रखा है। मैं मेरे की जेवरी गल बंदियो संसार, संसार के गले में मैं और मेरे की रस्सी ये फंसी हुई है। यही पराधीनता है। जब निर्दोषता आती है, निर्दोषता का मतलब है ममता का त्याग, निर्दोषता का मतलब है कामना का त्याग। जब ममता और कामना का त्याग हो जाता है तो स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। भौतिक दर्शन वाला कहेगा निर्दोषता का अर्थ चिर शांति। जब ममता और कामना का त्याग होगा तो परम शांति की अनुभूति होगी और सुंदर समाज का निर्माण होगा। जिसके जीवन में ममता और कामना का नाश हो जाता है उसको स्वयं को तो निर्विकारता और शांति की प्राप्ति होती है और उनके व्यवहार के द्वारा सुंदर समाज का निर्माण होता है, अच्छे कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य के बदले में कुछ चाहता नहीं है और उसमें ममता नहीं है। शरीर और संसाधनों में ममता न होने से वो शरीर और संसाधनों का बढ़िया उपयोग करता है और बदले में कुछ चाहता नहीं है। इसलिए कार्य का परिणाम विभू होता है, परहित के लिए होता है, अपने लिए नहीं करता वो। इसलिए उनके द्वारा समाज का हित अपने आप होता है, कोई एहसान नहीं। उनका स्वभाव ही परहित है, वो सहज स्वभाव उनके परहित का होता है। अगर मानव जीवन में क्या इन सभी चीजों की मांग नहीं है? मनुष्य भगवत प्रेम का अनुभव करे, मनुष्य स्वाधीन हो जाए, मनुष्य प्रेमी हो जाए, मनुष्य परम शांति को पावे। हम सभी परम शांति चाहते हैं, हम सभी स्वाधीनता चाहते हैं और हम सभी रसमय जीवन चाहते हैं। ये सब हमारी मांग है, हमारी आवश्यकता है। तीनों बातें, जब इन तीनों की हमें आवश्यकता है तो फिर मानव दर्शन क्या हुआ? मानव दर्शन का चित्र क्या बनेगा? मानव दर्शन का चित्र ये हुआ कि मानव सुंदर समाज का निर्माण भी हो, मानव सुंदर समाज का निर्माण भी हो सकता है, अपना कल्याण भी हो सकता है और परम प्रेम की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। ये हुआ मानव दर्शन। जब ये मानव दर्शन है तो हम सबकी इससे एकता भी हो सकती है, उसकी प्राप्ति भी हो सकती है। जब उसकी प्राप्ति हो सकती है तो फिर उससे निराश होना बहुत बड़ी भूल है। हमें स्वाधीनता मिल सकती है, हमें परम शांति मिल सकती है, हमें परम प्रेम मिल सकता है और इसी जीवन में मिल सकता है, मृत्यु से पहले पहले मिल सकता है। फिर निराश क्यों होते हो? निराश होना ये हमारी भूल है। दूसरी बात सोचिए, प्राप्ति उसकी नहीं होती जो वर्तमान में नहीं है। स्वाधीनता, प्रेम और परम शांति ये वर्तमान की चीज है। अगर वर्तमान में न होता तो इनकी प्राप्ति न होती। प्राप्ति उसी की होती है जो हैं अभी हैं। अच्छा, जिसको आप हैं कहेंगे अथवा भगवान कहेंगे वह अविनाशी सिद्ध होगा और जो अविनाशी सिद्ध होगा उससे देश काल की दूरी नहीं होगी। जो अविनाशी भगवान है वो कहीं दूर बैठा हो या अमुक समय में मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिससे देश काल की दूरी नहीं है उसकी प्राप्ति में
असमर्थता, पराधीनता हो ही नहीं सकती। जो दूर नहीं है, जिनमें समय अपेक्षित नहीं है, जिसमें मान लो अब हिमालय में भगवान विराजे होते तो दूर होते। भगवान तो सबसे निकट से निकट, निकट से निकट हृदय हैं, और हृदय से निकट आत्मा है। उस आत्मा के अंदर विराजे हुए हैं। इतना निकट कोई हो ही नहीं सकता। और कब विराजे हैं? शाम सुबह बैठते हैं, अमुक समय में बैठते हैं? नहीं, हर समय हर क्षण भगवान उसी में है। तो अभी है, अपने में है, फिर उसको प्राप्त करने में क्या कठिनाई, क्या पराधीनता? हम चाहते नहीं तो अलग बात है, हम उसको आवश्यकताएं अनुभव नहीं करते भगवान की तो अलग बात है। बाकी वो दूर नहीं है, उनकी प्राप्ति में पराधीनता नहीं है, उनकी प्राप्ति में कोई असमर्थ नहीं है। जिससे देश काल की दूरी हो तो वो अलग बात है। तो सत्य न देश की दूरी है सत्य से हमारी, न काल की दूरी है। सत्य बिल्कुल निकट है। सत्य ही हमारा आश्रय है। सत्य के कारण ही हमारा अस्तित्व है। सत्य के कारण हमारी श्वास चल रही है। सत्य के कारण ही हमारी वाणी चल रही है। वो सत्य ही परमात्मा है, वही भगवान है। तो जिससे देश काल की दूरी नहीं हो सकती, उसकी प्राप्ति में सभी स्वाधीन है। लेकिन एक ही पराधीन है। कौन पराधीन है? जो प्राप्त करने से इनकार कर दे, भगवान को नहीं पाना चाहता है, वो ही पराधीन है। निराश हो जाए कि हम साधारण आदमी को भगवान थोड़े ही मिलते हैं, ऐसी निराशा करें। हम तो बहुत दोषी थे, हमने पहले बहुत गलतियों की है, हमको कैसे भगवान मिलेंगे, ऐसा सोचे तो नहीं मिलेंगे। पहले किए अभी तो नहीं कर रहे हो, पहले दोष था अभी तो नहीं है। अथवा वो पराधीन है जो अपने जाने हुए असत का त्याग न कर सके। शरीर में नहीं है, मेरा नहीं है, ये जानकारी है। ये जानकारी होते हुए भी मैं और मेरापन को त्याग न कर सके, वो भगवान को पाने में पराधीन है। बाकी तो भाई भगवान की प्राप्ति में सभी भाई बहन सर्वदा स्वाधीन है। इस दृष्टि से आज ये मौलिक प्रश्न हमारा और आपका अपना प्रश्न हो जाता है। ये किसी और का प्रश्न नहीं है। संत वाणी की नीति में हम किसी और का प्रश्न हल नहीं करते, हम किसी और को समझाते हैं, ऐसा सोचना दंभ है। उसमें तो स्पष्ट है कि हमें अपना ही प्रश्न हल करना है। हमारे प्रश्न के हल होने से हमारा जीवन अपने लिए, जगत के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी हो जाएगा। यदि हमने अपना प्रश्न हल नहीं किया तो हमारा जीवन हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, जगत के लिए भी उपयोगी नहीं होगा और जगदीश के लिए भी उपयोगी नहीं होगा। जो स्वयं उलझन में पड़ा हुआ है, जो अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं कर पा रहा है, वो अपना भला भी नहीं कर पाएगा। फिर उससे जगत का भला कैसे होगा, जगदीश उससे कैसे प्रश्न होंगे। तो भाई हम सबको ऐसे जीवन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा अनुपम और अनूठा जीवन हमें और आपको मिला है जो सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। उस जीवन का महत्व हम वस्तुओं के आधार पर न आके, वस्तुओं की दास्ता, पद की दास्ता, परिस्थिति की दास्ता मानव को मानव नहीं होने देती है। जो वस्तुओं के आधार पर अपना आंकलन करता है, पद के आधार पर अपना आंकलन करता है, व्यक्तियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर अपना आंकलन करता है, वो मानव बन ही नहीं सकता। इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करने के पश्चात जो प्रकाश मिला है वो ये है कि हम मानव होने के नाते बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जानते हैं जो स्वयं सुंदर है उसे किसी और से सुंदरता नहीं लेनी पड़ती है।
अपितु उसकी सुंदरता से सब सुंदर होते हैं। अतः मानव अपनी सुंदरता से वस्तुओं में सुंदरता प्रदान कर सकता है। मानव अपनी सुंदरता से परिस्थितियों को सुंदर बना सकता है। मानव अपनी सुंदरता से व्यक्तियों में सुंदरता बांट सकता है। मानव अपनी सुंदरता से पद को सुंदर बना सकता है। अपनी सुंदरता से जब हम अपनी सुंदरता से परिस्थिति को सुंदर बनाने की बात समझ जाएंगे, तब सच पूछिए हम सब निर्दोष सिद्ध होंगे। किंतु आज ये पराधीनता है कि हाय हाय क्या बताएं, अमुक संकल्प पूरा नहीं हुआ तो मानो जीवन में कुछ रहा ही नहीं, हमारी तो बातें नहीं हुई, हमने सोचा था वो हुआ ही नहीं। अरे भाई जरा सोचो तो सही, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके अनेकों संकल्प पूरे न हुए हो? अनेकों संकल्प हम सबके पूरे हुए हैं। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ये कहे ईमानदारी से कि मेरे सभी संकल्प पूरे हो गए? नहीं मिलेगा। कुछ संकल्प पूरे होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ये प्रकृति का विधान है। संकल्प पूरा करना अपने हाथ की बात नहीं है। कुछ संकल्प सबके पूरे होते हैं और कुछ संकल्प भगवान के बाप के भी पूरे नहीं होते। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बाप दशरथ जी चाहते थे कि राम मेरे से कभी अलग न हो, मैं सदा राम को देखता रहूं, राम मेरे पास रहे, ये उनका संकल्प था, पर पूरा नहीं हुआ। राम वनवास में चले गए और उनका शरीर छूट गया। तो अमुक संकल्प सबके पूरे होते हैं और अमुक संकल्प किसी के पूरे नहीं होते। अर्थात संकल्पों का पूरा होना और न होना विधान के अधीन है, अपने हाथ में नहीं है। इसमें रहस्य क्या है? इसमें बड़ा रहस्य यह है कि संकल्प पूरा करना जीवन नहीं है, लेकिन जीवन का एक भाग है। जिस राग को मन में जो राग होता है, जिस राग का नाश विचार से न कर सके, विचार पूर्वक राग का नाश न कर सके, तो फिर वो कार्य करके देख लो। जैसे मेरे मन में रसगुल्ला खाने का राग है, खूब विचार किया कि रसगुल्ला खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, आंव बन जाएगी, तो भी मन माना नहीं, तो ठीक है खा लो, ले आओ, ईमानदारी से कमाई कर लो, या किसी से प्रसाद में मांग लो 2 रसगुल्ला। जैसे हम लोग हैं, साधु हैं, तो मजदूरी नहीं कर सकते, तो हम भक्तों से मांग ले कि भाई रसगुल्ला खाने का मन है, 2 रसगुल्ला दे दीजिए, खा लो, खा के देख लो। तो ये संकल्प पूरा इसलिए हुआ कि मन में जो पकड़ा हुआ राग था वो मिट जाए, बस उतना ही उसका हेतु है संकल्प का, और कोई अर्थ नहीं है। पर पूरा करने में आबद न हो जाए कि अरे हाय हाय रसगुल्ला मिला ही नहीं, कैसे मिले, भले चोरी करनी पड़े, भले कुछ भी हो, पर रसगुल्ला चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रकृति का ये विधान बन गया कि भैया सभी संकल्प तो पूरे नहीं होंगे, हो सकता है रसगुल्ला खाने से आपके और अधिक आंव बन जाए, अधिक बीमारी हो जाए, तो रसगुल्ला आपको मिले ही नहीं। आपकी भलाई रसगुल्ला मिलने में होगी तो मिलेगा, और मिलने से हानि होगी तो नहीं मिलेगा। वो मिलना न मिलना आपके अधीन नहीं है, वो विधान के अधीन है, प्रकृति का विधान उसके अधीन है। तो हमारे संकल्पों का पूरा न होना हमारे लिए पथ प्रदर्शन है, इससे तो हमें प्रकाश मिलता है। संकल्प का पूरा होना जो है वो हमें एक आश्वासन देने वाली बात है, जीवन नहीं है। दोनों ही, संकल्प का पूरा होना भी जीवन नहीं है और संकल्प पूरा न होना भी जीवन नहीं है। इसलिए भाई, क्योंकि संकल्प उठा उसके पहले भी हम थे, संकल्प पूरा हो गया तो भी हम वहीं आगे ऐसे के ऐसे हैं, संकल्प पूरा नहीं हुआ तो भी हम तो ऐसे के ऐसे हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भाई
हमें और आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि संकल्प पूर्ति मानव जीवन नहीं है। किंतु कोई ये कहे कि संकल्प पूर्ति का जीवन में स्थान क्या है, तो भाई संकल्प पूर्ति का स्थान इतना ही है कि हमारा कोई भी संकल्प ऐसा न हो जो समाज का संकल्प नहीं है। भौतिक दर्शन, हम संकल्प पूर्ति की वासना से सर्वदा मुक्त हो जाए। अध्यात्म दर्शन, हमारा संकल्प प्रभु के संकल्प में विलीन हो जाए। आस्तिक दर्शन, बस ये संकल्प का जीवन में यही स्थान है कि हमारा संकल्प समाज का संकल्प हो जाए, हमारा संकल्प वासनाओं से हमें मुक्त कर दे, हमारा संकल्प प्रभु के संकल्प में विलीन हो जाए। बस संकल्प का इतना ही महत्व है। इस दृष्टि से आज हमें और आपको निर्विकल्प होना है, संकल्प रहित होना है। हम और आप संकल्प पूर्ति में पराधीन हो सकते हैं, लेकिन संकल्प छोड़ने में पराधीन नहीं है, निर्विकल्प होने में पराधीन नहीं हो सकते। आप जरा विचार तो करें, अल्पकाल की निर्विकल्पता क्या चीर शांति में प्रवेश नहीं कराती? थोड़ी देर के लिए भी अगर आप निर्विकल्प होते हैं तो आपको चीर शांति में प्रवेश मिलता है। सज्जनों, किंतु अभी तक हमने ये सोचा ही नहीं, जीवन में निर्विकल्पता का भी कोई महत्व है। हम तो यही समझते थे कि संकल्प बने और संकल्प पूरे हो, इसी को जीवन मानते थे, जबकि वास्तविक जीवन तो निर्विकल्पता में है। थोड़ी देर के लिए आप निर्विकल्प हो जाइए और देखिए, अनुभव कीजिए, अभी कीजिए। थोड़ी देर के लिए निर्विकल्प हो गया, अपने संकल्पों को समाज को सौंप दो, भगवान को सौंप दो, आप थोड़ी देर के लिए संकल्प रहित हो जाओ। देखो उसका क्या, कैसी शांति मिलती है। संकल्पों को छोड़ने से जिस शांति की अनुभूति होती है उसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है। वो ऐसी अलौकिक और चिन्मय है। उस शांति से जो सुख होता है वो सुख किसी भी संकल्प के पूरा करने से नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा संकल्प हो। जब सोचा तब यही सोचा कि हमारा अमुक संकल्प पूरा हो जाए, हमारा अमुक संकल्प पूरा हो जाए। ये सोचते सोचते संकल्प पूर्ति के सुख का भोग करते करते तथा संकल्प अपूर्ति के दुख का भोग करते करते न जाने कितने जन्म बीत गए, और इस जन्म का भी बहुत बड़ा भाग बीत गया। इस पर चाहे किसी भाई को विश्वास न हो, पर इस बात पर तो विश्वास होगा कि इस जन्म का बहुत बड़ा भाग इसी संकल्प पूर्ति अपूर्ति, ये पूरा हुआ ये नहीं हुआ, ये पूरा हुआ ये नहीं हुआ, इसी की द्वंद्वात्मक स्थिति में बहुत बड़ा जीवन का भाग चला गया। किंतु इससे अतीत भी कोई जीवन है, संकल्प से अतीत, संकल्प पूर्ति और अपूर्ति से अतीत भी कोई जीवन है। इस पर दृष्टि ही नहीं गई, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम सब मानव है, और मानव होने के नाते उत्पन्न हुए असाधन का नाश कर सकते हैं। पूज्य गौ माता की कृपा से हमें वो अवसर मिला है, हमें वो सौभाग्य मिला है कि हम अपनी मानवता को पहचान सकते हैं, हम अपने मानव जीवन के महत्व को पहचान सकते हैं। और उसका महत्व यही है कि जीवन में जो बुराई आई है उसका नाश हम कर सकते हैं। बुराई नाश होते ही स्वतः ही भलाई होने लग जाएगी, दोषों का नाश होते ही अपने आप निर्दोषता आ जाएगी, असाधनों का अंत होते ही साधन की अभिव्यक्ति हो जाएगी। भजन साधन की अभिव्यक्ति होने पर साधन अभिमान के रूप में नहीं रहता। ये बड़ी सुंदर बात है। जब साधन अभिमान के रूप में नहीं रहता तब साधक और साधन में दूरी और भेद नहीं रहता। जब साधक और साधन में दूरी और भेद नहीं रहता
तब उसका जीवन स्वाभाविक विभू हो जाता है, विधान हो जाता है, जीवन और साधन एक हो जाता है। जैसे हम कहते हम तो भजन कर, अभी भजन कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे, तो बात करना भजन नहीं है क्या भाई? भजन का मतलब तो सारा जीवन ही भजन होना चाहिए। बोलना, उठना, खाना, पीना, चलना, सोना, जागना, सब भजन होना चाहिए। भजन का अर्थ क्या है? भगवान प्रिय लगे, भगवान अच्छे लगे, इसी का नाम भजन है। और भगवान 2 घंटा अच्छे लगे, 22 घंटा अच्छे न लगे, ये भजन नहीं है। अच्छे लग रहे हैं तो 2400 घंटा अच्छे लग रहे हैं, वो उसी का नाम भजन है। वो चाहे हिमालय की कंदरा में बैठा हो, चाहे आजकल की पद्धति के अनुसार प्राइम मिनिस्टर बनकर संसार के बड़े से बड़ा काम कर रहा हो, दोनों ही का आंतरिक जीवन एक हो जाता है। कब? जब वो असाधन को त्याग देता है, असत को त्याग देता है, अर्थात ममता और कामना का त्याग करने के बाद साधक चाहे हिमालय की गुफा में बैठे, चाहे राजा बन के समाज की सेवा करे, दोनों ही अंदर से एक हो जाते हैं। दोनों ही समाज का, दोनों के द्वारा समाज का हित होता है। उनका अपना हित तो होता ही है, पर उनके द्वारा समाज का बड़ा हित होता है। आप कहोगे गुफा में बैठे हुए के द्वारा समाज का कैसे हित होता है? प्राइम मिनिस्टर तो सड़कें बनाते हैं, रेल भेजते हैं और सबको कुछ देते हैं, कुछ करते हैं। गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है? उससे समाज का हित कैसे होता है? भैया, ये जो देने की बात है, ये कोई देता नहीं है, ये तो देता हुआ दिखता है। ये सब प्रकृति के विधान से मिलता है। हित कैसे होता है? हित तो भावना से होता है, और भावना ही विभू होती है, क्रिया तो सीमित होती है। सच कहा जाए तो जितना प्राइम मिनिस्टर समाज का हित नहीं कर सकता है, इतना कामना और ममता से रहित होकर एक अपरिचित, अज्ञात, जिसका किसी को कोई पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जितना संसार का हित होता है, इतना कोई एक देश का राजा समाज का हित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक सीमा में करेगा, वो एक देश का राजा होगा, एक व्यवस्था के अनुसार करेगा। वो अपने पक्ष के लोगों को अपना मानेगा, अपने विरोधियों को पराया मानेगा। पर वो जो एक अज्ञात बैठा हुआ, जिसने ममता और कामना का त्याग कर दिया है, उसके द्वारा तो प्राणी मात्र का हित होगा। सभी क्षेत्र, भाषा, सब की सीमाओं के बाहर सबका हित होगा। इसलिए भाई, हम सबका जो आंतरिक जीवन है, आज हमें उसकी ओर दृष्टि डालना है। बाह्य जीवन की ओर देखते देखते न जाने कितनी कठिनाइयों का हमने सामना किया और कितना बड़ा बड़ा पुरुषार्थ किया। महाराज, हमारे बहुत से साथी फांसी के तख्तों पर झूल गए। हमारे बहुत से साथियों ने वर्षों तक कारागार की वेदना सही। हमारे एक भाई यहां विराजे हैं, मरे हुए समझ के उनको डाल दिया गया, जेल में रहे। ये बैठे आपके सामने, और कहीं तो चले भी गए, कईयों के घर बर्बाद हो गए। इस बाहर के जीवन के परिवर्तन के प्रयास में ये सोचा कि बाहरी जीवन अच्छा हो जाए, गौ माता सुरक्षित हो जाए, गोवध बंद हो जाए तो देश समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा। जैसे आजादी के पहले आजादी पाने के लिए अनेक लोगों ने जवानी दी, जीवन दिया, प्राण दिया, इस भाव से दिया कि देश आजाद होगा तो सब सुखी हो जाएंगे, सबके कष्ट मिट जाएंगे, सबके भय मिट जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा और अधिक द्वेष हुआ, अधिक ईर्ष्या हुई, कलेश बढ़ता गया, दुखों का अंत नहीं हुआ। इसलिए अंदर की क्रांति चाहिए, अंदर से सुधार होगा तो सुधरेंगे। बाहर की क्रांतियों से कोई सुधार नहीं हुआ।
अनेकों बार देश और दुनिया में अनेक क्रांतियां हुई, पर उससे कोई स्थायी बदलाव नहीं हुआ। हानि तो खूब हुई। इस समय भी आप देखोगे दुनिया के अनेक देशों में सशस्त्र क्रांतियां हो रही हैं, मर रहे हैं और मार रहे हैं। हमारे यहाँ भी देश के किसी भाग में वर्षों से ये हो रहा है, उससे क्या होगा? इसलिए भाई, वस्तु स्थिति में बाहर के परिवर्तन के प्रयास से वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए भाई, विवश होकर आज ये बात माननी पड़ रही है कि हम सबका जो आंतरिक जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, जिस जीवन के बिना जीवन नहीं है, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हम सबको साधन निष्ठ होना है। और साधन निष्ठ होने में हम पराधीन नहीं हैं, असमर्थ नहीं हैं, परंतु भाई उसके लिए हमको और आपको अपने अपने जाने हुए असत का त्याग करना होगा। असत का त्याग करने से ही साधन निष्ठ होंगे, और साधन निष्ठ होने से ही स्वाधीन जीवन की प्राप्ति होगी। अगर आप कहें कि भाई हम असत को असत जान तो लेते हैं, किंतु असत का त्याग नहीं कर पाते, तो भाई क्या बताएं। अगर आप असत को असत जान लेते हैं तो असत का त्याग न हो, ये संभव ही नहीं है। अवश्य होता है। जो असत को असत करके जान लेता है, उसको असत की त्याग करने में कोई कठिनाई नहीं रहती। स्वामी जी बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले, ये लगभग 50 के दशक की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति भवन में स्वामी जी को, स्वामी सदानंद जी महाराज को, उस समय के जो राष्ट्रपति थे आदरणीय श्री राजेंद्र बाबू जी, वो कई बार राष्ट्रपति भवन में ले जाके उनसे सत्संग की चर्चा करते थे। तो एक बार राष्ट्रपति भवन में उनके मित्र की प्रेरणा से या कैसे भी वहाँ वो बाबूजी के आग्रह से गए, तो वहाँ पर स्वामी जी के पुराने परिचित, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, मैथिली शरण गुप्त, बहुत बड़े कवि थे, वो बैठे थे। स्वामी जी वहाँ पहुँचे और भी कुछ सज्जन बैठे थे, और प्रश्न उत्तर का सत्संग था। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप कोई प्रश्न कीजिए। भाई प्रश्न करेंगे तभी उत्तर होगा, तो बोले प्रश्न कीजिए। तो शिष्टाचार के नाते जैसे लोग कह देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि चलने की रुचि में मार्ग का दर्शन है। तो बोले पथ मार्ग दिखाई देता है, चलने की रुचि जिसके होती है उसको आगे का मार्ग दिखाई दे जाता है। इस प्रश्न को आदरणीय राजेंद्र प्रसाद बाबूजी ने अपना प्रश्न बनाया और ये बात स्वीकार की कि चलने की रुचि भी है, मार्ग भी दिखाई देता है, किंतु चल नहीं पाते। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने और बड़ी सच्ची बात कही। ये बात उन्हीं की अपनी बात तो ऐसा नहीं है, किसी न किसी अंश में हम सब की ये बात है। हम सबको अच्छे मार्ग पे जाना भी है, अच्छा मार्ग देख भी रहा है, फिर भी चल नहीं पाते हैं। ये बात सबके जीवन की है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, न चलने की वेदना में चलने की सामर्थ्य निहित है। समझ में आई बात? आपको श्रेष्ठ मार्ग पे चलना है और मार्ग भी दिख रहा है कि ये है, फिर भी आप चल नहीं पाते हो, तो उसके लिए क्या करना है? बोले न चलने की पीड़ा होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि ये सतमार्ग है, इस पर मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं। ऐसी वेदना ही चलने का सामर्थ्य देती है। अब तो समझ में आ गई होगी सबके।
तो वो प्रसन्न हो गए, शांत हो गए, गंभीरता से विचार करने लगे। ये बात नहीं है कि हम और आप अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन उस असत का त्याग न होने की व्यथा कितनी है। भाई ममता और कामना का त्याग नहीं कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, सभी कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी हो ही जाएगा एक दिन। तो भाई शरीर में कितनी ममता पकड़ के रखो, शरीर छूट ही जाएगा। और पर वो बात यह है कि ये सामर्थ्य होते हुए भी असत का, ममता और कामना का त्याग का सामर्थ्य होते हुए भी उसे त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी व्यथा नहीं है, पीड़ा नहीं है। अगर असत के संग द्वारा सुख लोलुपता है तब तो भाई वो व्यथा उत्पन्न नहीं होगी। दो बातें हुई, असत का त्याग न होने की व्यथा कितनी है और असत के संग द्वारा सुख लोलुपता कितनी है। इन दो बातों को सामने रख के विचार करना है। आज हमें अपने जाने हुए असत के त्याग में जो कठिनाई मालूम होती है उसका कारण और कोई नहीं है, असत जनित सुख लोलुपता और उसके त्याग न होने की व्यथा। इन दोनों में देखना होगा कि किसका पल्ला भारी है। सच मानिए, असत का त्याग न होने की व्यथा से असत का त्याग अपने आप हो जाता। असत का त्याग नहीं हो रहा, इससे अगर हम दुखी हो जाए, व्यथित हो जाए तो असत का त्याग हो जाएगा। यदि असत के संग जनित सुख का प्रलोभन है, शरीर के संग से जो सुख मिलता है या लिया है उसका मन में प्रलोभन है, तो भाई जाने हुए का प्रभाव नहीं होगा, मतलब त्याग करने में कठिनाई आएगी। जब तक जाने हुए का प्रभाव नहीं होता तब तक मिले हुए का सदुपयोग नहीं होता। जब ये इस ज्ञान को कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे साथ नहीं रहेगा, इसका प्रभाव जीवन में नहीं आता, तब तक शरीर का सदुपयोग नहीं कर सकते हम। मोह से, शरीर में मोह होगा, ममता होगी तो शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर सकेंगे। जैसे परिवार में कोई आदमी ज्यादा शरीर आरामी होता है, मतलब शरीर का सुख देने का लोभी होता है, तो शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर पाता और वो परिवार को सुहाता भी नहीं है। ऐसा जैसे परिवार को नहीं सुहाता इतनी बात नहीं, वो जगत को भी नहीं सुहाता, वो तो बोझ है, भार है धरती का। मानव शरीर सेवा के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला। भोग के लिए तो पशुओं की योनियां खूब है, जितने भोग है सुख और दुख के वो सब के सब पशु योनि में भोगे जा सकते हैं। और अधिक सुख भोगना हो तो स्वर्ग है, और अधिक दुख भोगना हो तो नरक है। मनुष्य जीवन सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन सुख और दुख से अतीत जो महान सुख है उसकी प्राप्ति के लिए है। देखिए, स्वर्ग में भी कितना ही बड़ा सुख हो पर उसके पीछे भी दुख है। स्वर्ग में भी आपसे बड़ा कोई है, उससे ईर्ष्या होती है। स्वर्ग में भी आपका पुण्य खत्म होते नीचे गिरने का डर होता है। चिणे पुण्य मृत्युलोकम गच्छन्ति, पुण्य चिन्ह होते ही मृत्युलोक में गिर जाते हैं। तो ऐसा कोई सुख तीनों लोकों में है ही नहीं जिसके आदि और अंत में दुख न हो। इसलिए मानव शरीर में ऐसे सुख की बात, ऐसे सुख का त्याग किया है जिस सुख में दुख मिला हुआ हो। ऐसे सुख की प्राप्ति का प्रयास करने का कहा है कि जिस सुख में दुख का भाग न हो। दुख रहित सुख की प्राप्ति मानव जीवन में हो सकती है। ये बड़ा भारी सत्य है। गंभीरता से विचार करो, जाने हुए के प्रभाव के बिना मिले हुए का सदुपयोग संभव नहीं है, और मिले हुए के सदुपयोग के बिना कर्तव्य प्राणता आ नहीं सकती। कर्तव्य प्राणता के बिना न अपना कल्याण हो सकता है और न सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है।
इस दृष्टि से हम और आप गंभीरता पूर्वक सोचें कि जाने हुए का प्रभाव जीवन में क्यों नहीं है। उसका उत्तर हमको ये जान पड़ता है, केवल इसलिए नहीं है कि अधूरे ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख का प्रलोभन हम नहीं छोड़ते। सुख को हम न छोड़े, पर सुख तो हमें छोड़ ही देता है। सुख तो छोड़ता ही है, कोई सुख ऐसा नहीं है जो सदा साथ रहता हो। उसे तो हम पकड़ सकते नहीं, वो तो जाएगा ही। ये बड़ी विचित्र बात है कि हम सुख को नहीं पकड़ सकते, हम नहीं छोड़ेंगे तो वह हमको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन हम उसका प्रलोभन पकड़े रहते मन में। एक ही बात में इसको कहा जाए तो सुख का प्रलोभन रखते हैं। आप कहेंगे सुख क्या चीज है? संकल्प पूर्ति, और सुख कुछ नहीं है। आप भी विचार कर लें, सुख के संबंध में हमने बहुत सोचा है। सच पूछिए तो हमारे जीवन का पहला प्रश्न ईश्वर प्राप्ति नहीं था, सद्गति नहीं था। हमारे जीवन का पहला प्रश्न ये था कि क्या कोई ऐसा सुख हो सकता है जिसमें दुख न हो। ये जीवन का पहला प्रश्न था। सुख के संबंध में हमने दिन रात सोचा है, महीनों वर्षों सोचा है, किंतु भाई हमको तो पराधीनता के अतिरिक्त सुख का कोई और स्वरूप दिखाई नहीं दिया। यद्यपि आज हमारे बहुत से साथी जब अध्यात्म चर्चा करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सब सुख चाहते हैं, और सुख के साथ विशेषण लगाते अक्षय सुख, नित्य सुख और परम सुख इत्यादि। लेकिन सच पूछा जाए और हम आप अपने अपने जीवन को सामने रख के सोचें, हमने तो अपने जीवन को सामने रख के सोचा और यही पाया कि जिसको हम सुख मानते हैं संसार में, वो वास्तव में दुखों का ही कारण है, या दुखों का बीज है। हम आपको एक घटना बताते हैं। जब हम अनसुईया जी जा रहे थे, उसके पहले हिमालय में चलते चलते अगस्त से पहले किसी जगह पर बैठे थे। कोई होटल थी और कुछ था नहीं, पहाड़ी थी। तो होटल से दूर बैठे एक पौधा के सहारे बैठे थे। स्नान किया था, साफी थी वो ऐसे पास में रखी थी, और कुछ कपड़े ज्यादा थे नहीं, लंगोटी वो धो के वापिस पहन ली थी। केवल एक साफी गीली हुई थी, वो भी पास में पड़ी थी। तो ये विचार करने लगे कि दुख क्या है। तो बोले दुख ये है कि खाने को अन्न न हो, रहने को झोंपड़ी न हो, और पहनने को कपड़ा न हो, ये दुख है। तो हमने विचार किया कि हमारे पास इस तीनों में से कोई चीज है क्या। तो उस दिन सच बताएं आपको, हमारे पास में कपड़ा केवल साफी थी वो, और कोई था नहीं। तो हमने विचार किया कि कपड़ा नहीं है तो हमको कोई दुख है। हमको लगा कि अभी अगर कपड़े होते तो धो के सुखाने के लिए तनी बांधनी पड़ती, धोने के लिए बाल्टी चाहिए थी, उसको साफ करने के लिए साबुन चाहिए था, और फिर उसको वापस धो के समेट के रखो। कपड़ा होने में मुझे दुख लगा, कपड़ा न होने में मुझे सुख लगा कि अच्छा हुआ कोई बात। फिर देखा कि झोंपड़ी नहीं मेरे पास, तो लगा कि अगर झोंपड़ी होती तो उसको ऐसे ठीक करो, उसको संभाल के रखो, उसका सजा ठीक रहे। मतलब उसमें मुझे दुख लगा। झोंपड़ी होती तो मुझे दुख लगा, झोंपड़ी नहीं है तो निश्चिंत बैठा हूँ। अब बाद में रहा अन्न की बात, भोजन। तो मुझे लगा कि अभी मेरे पास भोजन की सामग्री होती तो मैं कहाँ रखता, चिट्टी लग जाती। कौवे, आप जानते हो पहले खेतों में भोजन लेके जाते तो ऊपर टांगते थे कि भाई वो चिट्टियों न चढ़ जाए। कौवों से भी ध्यान रखना, कहीं कहीं जमीन में डांटते थे कि वहाँ उसमें वो रहे। तो भोजन पास में है ही नहीं, कोई कुछ नहीं, न चिट्टियों का डर, न कौवा का डर, न कुत्ते का डर, कोई विक्षेप नहीं। और अभी भोजन करते तो फिर सो जाना पड़ता, सो जाते तो फिर नहाना पड़ता। इस तरह से हमको लगा
कि ये तीनों चीजें न होने से मुझे सुख है। जो दुख होता है, जिसको दुनिया में दुख माना गया, ये तो मैंने एक आपको नमूना बताया है। ऐसे अनेक तरह से हमने सोचा, अनेक समय में सोचा कि मनुष्य जिसको सुख मानता है वह दुखों का कारण है, सुख नहीं है। तो भाई सच बात यह है कि हमारे हम अपने अपने जीवन को सामने रख के सोचें तो सुख का भास कब होता है? जब मन की बात पूरी हुई। मेरे मन में कोई बात आई और वो पूरी हो गई तो हम सुखी हो जाते हैं। जैसे दो जने चुनाव लड़ते हैं सरपंच बनने के लिए, दोनों को सरपंच बनना है, दोनों के मन में सरपंच बनने की बात है। अब उसमें से जो सरपंच बन जाता है उसके मन की बात पूरी होती है तो वो सुखी होता है, और जिनके मन की बात पूरी नहीं होती, सरपंच नहीं बनता, वो दुखी होता है। सरपंच एक ही है, एक के मन की बात पूरी हो गई तो वो सुखी हो गया, और दूसरे के मन की बात पूरी नहीं हुई तो दुखी हो गया। तो सरपंच में सुख दुख नहीं है, मन की पकड़ में सुख दुख है। मन का पूरा हो गया तो सुखी, मन का पूरा न हुआ तो दुखी। तो जब तक मन की बात पूरी नहीं होती तब तक सुख का भास होता है क्या? मन की बात पूरी होने पर ही सुख दिखता है। तो मन की बात पूरी हो और जीवन में पराधीनता न आए, मन की बात पूरी हो, जीवन में जड़ता न आए, मन की बात पूरी हो और नवीन बात मन में उत्पन्न न हो, क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है। मन की बात सरपंच बना तो वो सोचता है कि मैं बन गया, पर वो अब गुलाम हो गया। उसको एक एक आदमी का काम करना पड़ेगा, और जो खर्चे किए वो पैसे भी उठाने, और उस चोरी में पकड़ा गया तो सरपंचाई भी जाएगी और जेल मिलेगी। तो उसको सुख कहाँ है? और फिर इतना ही नहीं, अब सरपंच बनने के बाद फिर अब की बार प्रधान बन जाऊं, वो चक्कर रहेगा। मतलब वो मांग नई नई मन में संकल्प उठते जाएंगे, जड़ता आएगी, अभाव आएगा, अशांति आएगी। मन की बात पूरी होने से वास्तव में किसी का भला नहीं होता। हम लोग तो ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे भगवान, हमारे मन की बात कभी पूरी मत करना। एक ही प्रार्थना करते, क्योंकि जब भी हमने अपने मन की बात पूरी करानी चाहिए तो धोखा ही धोखा हुआ, और भगवान के मन की बात पूरी हुई, उसमें शांति मिली, उसमें सुख मिला। हमारे मन की बात पूरी नहीं होती है तो भगवान के मन की बात पूरी होती, तो भगवान तो हमारे हितैषी हैं, हमारी माँ है, हमारा किस में हित है उसको पूरा करते हैं, और जिसमें हित नहीं है वो पूरा नहीं करते हैं। हमें तो पता नहीं होता है, हम सोचते हैं, जैसे हमारी बात कहते हैं कि हमारे मन में ये रहता है कि इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो हमको साथी मिल जाए, और मिलते हैं हमारे मन के अनुसार भगवान कई बार साथी देते हैं, पर जब उनमें से जब धोखा होता है, विश्वासघात होता है, तब पता लगता है कि जो अपने आप आया, भगवान की इच्छा से आया, उसने तो धोखा नहीं किया, उसने विश्वासघात नहीं किया, पर हमने जो अपने मन की बात पूरी की उसमें विश्वासघात हुआ, उसमें धोखा हुआ। ये अनुभव की बातें आपसे कह रहे हैं। इसलिए मन की बात जो है पूरी करने का प्रलोभन दुखों का कारण है, वे भयंकर पराधीनता में कारण बनता है। इसलिए भाई सुख का जो प्रलोभन है यही वास्तव में असाधन है। मन की बात पूरा करने का जो प्रलोभन है इसी को असाधन करते, यही भगवान से दूर करते। अपने मन की बात पूरी कराते हैं तो भगवान दूर हो जाते हैं। भगवान दूर होना ही अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा घात, अपने साथ आत्मघात है। इसलिए भगवान के मन की बात पूरी हो, और भगवान के मन की बात पूरी होने का मतलब भगवान अपने को नजदीक ले जाते हैं, निकट ले जाते हैं, दूरी मिटाते हैं, भेद मिटाते हैं, भिन्नता मिटाते हैं, अपने पास ले जाते हैं। तो एक ही वाक्य में यह कहना पड़ेगा कि अगर असाधन के स्वरूप का वर्णन करना हो तो एक ही वाक्य में कहना पड़ेगा कि अपने मन की इच्छा पूरी करना, मन के प्रलोभन को पूरा करना, संकल्प को पूरा करना। सुरभि शरणं सुरभि शरणं